राष्ट्रीय परशुराम परिषद की 3 दिवसीय बैठक वृंदावन में चल रही है, जिसमें परिषद के संस्थापक एवं संरक्षक पंडित सुनील भराला ने बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद का उद्देश्य भगवान परशुराम के आदर्शों, मर्यादाओं, परंपराओं एवं सत्य, द्वापर, त्रेता और कलिकाल खंड को ध्यान में रखते हुए अखंड सनातन भारत का निर्माण करना है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से छठे अवतार भगवान स्वयं परशुराम को आराध्य देव मानकर विश्व के सभी मंदिरों में भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा को प्रतिस्थापित कराना है। अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु किसी अन्य धर्म व संप्रदाय के प्रति बिना किसी विद्वेष भावना की ओर से भारतीय जनमानस को पुरातन से लेकर आधुनिक भारत तक नवचेतनाओं से परिचित कराकर सनातन धर्म और मूल्यों के रूप अनुरूप स्थापित करना व कराना है। युवा वर्ग में तेजी से बढ़ रही तामसी प्रवृत्ति और मादक पदार्थ सेवन के विरुद्ध जनचेतना अभियान चलाकर सुधार केंद्रों का निर्माण करना व कराना है। वहीं जम्मू कश्मीर से विस्थापित समस्त हिंदुओं पंडितों का शीघ्र ही पुनर्वास एवं उनकी संपत्ति की वापसी हेतु देश में सामान्य वर्ग आयोग स्थापनार्थ सरकार व संवैधानिक परिचर्चा कर मार्ग प्रशस्त करना व कराना है। लव जिहाद के विरुद्ध सनातनियों का जागरूक कर परधर्मियों से रक्षा करना व कराना है। वहीं आदि पुरुष नाम से रिलीज हुई एक फिल्म का भी विरोध करने का विचार बैठक में रखा, जिसमें पात्रों को तोड़ मरोड़ कर निर्माता निर्देशक द्वारा दिखाया गया है। इससे हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार से आए हुए पंडित अजय कुमार झा ने व केलकर ने भी अपने विचार रखे। मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, कि उन्होंने समय रहते इस विषय को समझा और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए, यह भी एक प्रकार से यहाँ जनसंख्या बढ़ाने का, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने का प्रयत्न रहा है। आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के कारण 10 जिलों में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि हो गई। वो मुस्लिम बहुल जिले बन गए और मुस्लिम बहुल जिले बने, इतना ही नहीं, इस तरफ कई बातें आती नहीं है। वहाँ लोगों ने एक मांग भी उठाई कि इन जिलों को लेकर मियाँ लैंड बना करके दो हमें, जैसे नागालैंड है, मिजोलैंड है, वैसे मियाँ लैंड की मांग उठी। तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या होते हैं, यह भी लोगों के सामने है। और इसलिए पहला संकट तो ये बहुत बड़ा है कि अगर हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा तो बाकी सारे संकट तो स्वाभाविक रूप से हमें लील जाएंगे। ब्राह्मणों का जो परिस्थिति बन गया है, ये हमारा राष्ट्रीय परशुराम परिषद बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। किसी पार्टी का ये मतलब ये करने के लिए तैयार नहीं है, मुखबिरी करने के लिए। यही तो रोने की बात है, जो ब्राह्मणों को समझता है सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का चिंता ब्राह्मणों का है। इसलिए इसको कितनों प्रताड़ित करोगे, अपमानित करोगे, ये भोटवा देगा जाके वहीं पर। इस मिथक को तोड़ने का काम करेगा। डंके की चोट पर के मैं बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, चाहे जो भी सरकार हो, ब्राह्मणों को यूज एंड थ्रो करने का काम नहीं करे। हम कनमा, पौवा, चौठी एक तरफ डंडी पर जाता है ना तो झुक जाता है। तो हम लोग तो जितने % है ना, दिशा और दशा बदलने के लिए सक्षम है। ये मैं सरकार को साफ साफ कहता हूं, जो उसके सम्मान के साथ साथ आरक्षण में जो हमारे दबे कुचले लोग हैं हमारे समाज के, जो और लोगों को देते हैं दबे कुचले को, उसकी जाति एक होनी चाहिए, उसको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। जो है गरीबी और अमीरी पर आरक्षण मिलनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूं सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। जो है अब बहुत हो गया, अब सब सजग हो चुका है। राष्ट्रवाद के साथ साथ अपनी समाज के भी चिंताओं की जरूरत है और इसकी मांग पुरजोर रूप से करेगी परशुराम परिषद। और भगवान परशुराम जी के जो उनके जब अवतार के रूप में आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो उनके लुप्त कर दी गई थी, उन चीज़ों पे चर्चा है। हमारे जो तीर्थ यात्रा
का निर्णय हुआ है, परशुराम कुंड दर्शन की तीर्थ यात्रा बनाई है, जो हमारे उसके राष्ट्रीय संयोजक भी हमारे बीच में हैं। उनको भी एक अपने राजनीतिक और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के उस प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। उसके साथ साथ में ऐसे मुद्दे हैं कि जो देश के हिस्सेदारी है, राजनीति की हिस्सेदारी है, और अपने आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों का जो बड़े लंबे समय से विषय है, उस पर भी एक राजनीतिक चर्चा होगी आज यहाँ, और उन मुद्दों को भी पटल पे लाया जाएगा कि उनकी जो वहाँ पर जो आतताई है कश्मीर के अंदर, और जो एक विशेष वर्ग ने कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ से खदेड़ा है, उन मुसलमानों ने, कट्टरपंथियों ने, और उनकी ज़मीन जायदादों पे कब्जा किया है, उसको वापस कैसे लाया जाएगा, उस विषय को लेकर भी आज चर्चा होगी। औरंगजेब की तरह दिखाया गया है तो वो हमारी उस संस्कृति का प्रतीक हो नहीं सकते। हम प्रत्येक वर्ष विजयदशमी पर जब रामलीला का पूरा चित्रण होता है, आयोजन होता है, उस समय को भी देखने को मिलता है कि जब पूरा एक रामलीला में चित्रण होता है तो रावण का दृश्य किस प्रकार से दिखाया जाता है, तो इस फिल्म में आज उसे उस प्रकार से नहीं दिखाया गया। तो बिल्कुल राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इस प्रस्ताव में लाया है और उस पर प्रतिबंध लगाने की, और जितने भी ये विवादित उसमें दिखाया गया है उसको निकालने की मांग राष्ट्रीय परशुराम परिषद यहाँ कर रहा है। और लव जिहाद के खिलाफ हमारा पूरा राष्ट्रीय परशुराम परिषद, परशुराम शक्ति वाहिनी की हमारी यहाँ पर साध्वी जी बैठी हुई हैं, हमारी जो है मीनू शर्मा जी बैठी हुई हैं, वो उस प्रस्ताव पर आएंगी, उसे लेकर आएंगी वे आज कि उसको पास करेंगे, उसका अनुमोदन भी होगा। तो लव जिहाद के खिलाफ राष्ट्रीय परशुराम परिषद है। कश्मीरी पंडितों के लिए तो खैर मुझे लगता है कि सरकार करती आ रही है, और ये सरकार तो खैर कर ही रही है, इनका तो बिल्कुल इनकी दिशा सही है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए काफ़ी नहीं है। देखिए, उसकी भरपाई तो कर नहीं पाएगी कोई भी सरकार आए या कुछ भी हो, कोई उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन काफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा उनके बच्चों के लिए। देखिए, आज भी वो बेचारे वहाँ कश्मीर में काम कर रहे हैं, कोई एक दिन मर रहा है, अगले दिन तो सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा देनी पड़ेगी, या तो उनको वहाँ ऐसे एरियाज में नहीं भेजना पड़ेगा जहाँ उनकी ज़िंदगी खतरे में है, उनको जम्मू में भेजिए या कहीं भेजिए। ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से, कि जो कश्मीरी ब्राह्मण वहाँ अभी आज काम कर रहे हैं बेचारे। देखिए, बाकी कश्मीरी ब्राह्मण तो, मैं बॉम्बे में हूँ, कोई कहाँ है, कोई दिल्ली में है, मेरे दोनों भाई यहाँ हैं, ये यहाँ दिल्ली में है, एक जम्मू में काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वहाँ, बाकी ठीक है। लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहाँ आज भी कश्मीर में काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लिए बेचारे अपने जिंदगी को दांव पे लगा के वहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए सरकार को कुछ ज़्यादा करना चाहिए। प्रस्ताव में हलाया गया है आज। तो ऐसे बड़े ज्वलंत मुद्दे, फिर दूसरा एक बड़ा, एक ताज़ा जो बहुत सारे यहाँ राज्यों के अध्यक्षों ने रखा है कि आदि युग पुरुष एक फिल्म आई है कोई, तो आदि पुरुष, उस फिल्म में उस एक्टर ने जो रोल अदा किया है, कोई सैफ अली खान थे, तो उसने रावण महाब्राह्मण थे, पंडित थे, आताताई भी थे, लेकिन राम और रावण की जो एक हिंदू संस्कृति है उसकी एक झलक अलग है। तो उसमें भी उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जैसे भेष में रावण को दिखाया है। उस पर भी एक राजनीतिक प्रस्ताव और संगठन और उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद, जो श्री परशुराम विश्वविद्यालय और श्री परशुराम धाम स्थापित करना, देश के ऐसे निर्धन और गरीब जो वंचित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, परिवार हैं, उनके बच्चे, उनको शिक्षित करके इस देश के राष्ट्र निर्माण में निकलना, ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के आदि मुद्दों को लेकर के ये चिंतन वर्ग है। और किस दिशा पर हमको जाना है उसका एक दिशा तय हो रही है। तो इस वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी की इस भूमि पर
यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। उसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि एक सत्र में जो हैं देश के बड़े अभिनेता, जो बड़े फिल्म दुनिया में एक जगत में अपना परिवार और अपना नाम इनका है, तो आज वो भी यहाँ पर पधारे हैं इस कार्यक्रम में। तो राहुल भट्ट जी का भी हमने यहाँ अभिनंदन और स्वागत किया है। भगवान परशुराम की जय। और हम इतना ही कहेंगे, भगवान श्री परशुराम की कृपा से और गोविंद की कृपा से हम लोग ब्रजभूमि वृंदावन में बैठे हैं और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक और संरक्षक सुनील भराला जी और गवर्नमेंट में भी राज्य मंत्री का दर्जा और सारा सेवा करते ही हैं। लेकिन जो बात सबसे सत्यता की है वो है कि कश्मीर से बिलोंग करके वहीं पर बर्थ प्लेस होते हुए भी महाराष्ट्र में जाके जिन्होंने अपना सेवा और राष्ट्र में अपने फिल्म के रूप में और कार्य के रूप में, कलाकार के रूप में पूरे देश में सेवा दे रहे हैं, सबका अभिनंदन करते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सभी यहाँ पे करीब वर्ग चल रहा है जिसमें 500 से 600 लोग एकत्रित हुए पूरे भारतवर्ष से। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जैसे हम बिना जाने बिना समझे साईं बाबा को अपने घर घर ले गए, बिना जाने बिना समझे हमारे भारत में कितने लोग संत हैं जिनको हम यूं ही स्थापित करते थे, उनसे पूछते भी नहीं कि उनका क्या गोत्र है, क्या नाम है। तो आप सबसे एक अनुरोध है कि ये जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद है इसका केवल एक ही उद्देश्य है भैया कि घर घर भगवान परशुराम रहेंगे तो उसका एक ही मकसद है कि आपके अंदर वो प्रेरणा सदा जगी रहेगी कि भारत की रक्षा करने के लिए भगवान परशुराम ने जैसे फरसा उठाया था वैसे सनातन की रक्षा करने के लिए हम भी कुछ उठा सकें, हम भी कुछ कर सकें। तो एक तो हमारा संकल्प है कि घर घर फरसा का वितरण हो रहा है, घर घर सबके पास फरसा पहुंच रहा है। जिस सभा हम जा रहे हैं वहाँ हम तो 3 लाख फरसे, अभी 3 लाख प्रतिमाएं हमने बनवाई जो घर घर दे रहे हैं। अभी उसकी प्रतिमा का आज विमोचन भी हुआ, आज शुरुआत भी हम लोगों ने कर दिया।